हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीआई एजुकेशन ग्रुप। आज हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो इसके पहले अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कहीं के इसके जो समरी थे या इसकी अगर हम बात करें कि इसके जो होल चैप्टर की जो टॉपिक थे, जैसे कि हम मतलब बताए थे उसमें प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड जो मेरा था वो था आपका क्या, ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड आपका क्या था, वो था अलजेब्रिकल मेथड। तो फर्स्ट मेथड में जो अगर देखा जाए ग्राफिकल में, तो हम बताए थे कि दो इक्वेशन के जब लाइन को हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो वहां तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या हम बताए हैं कि अगर दो इक्वेशन के ग्राफ को अगर हम लाइन को अगर हम वहां ग्राफ पे ड्रा करेंगे या बनाएंगे तो तीन कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन बन सकती है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे। सेकंड कंडीशन बन सकती है कि दोनों लाइन क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे। थर्ड कंडीशन बन सकती है कि दोनों लाइन आपके क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। तो उस कंडीशन में हमने देखा था उनके कोफिशिएंट के बीच में संबंध क्या आया था। अगर मान लेते कि पहला हमारा जो इक्वेशन है वो आपका क्या हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। सेकंड आपका इक्वेशन अगर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। उस कंडीशन में अगर दोनों लाइन दोनों ग्राफ अगर हमारे क्या हो, इंटरसेक्टिंग होंगे, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल b1 अपान b2। और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ओनली वन, जिसको कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। उस कंडीशन में आपको हम ये भी बता दें कि ये कंडीशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो अगर ये हमारे कंडीशन बनेंगे कब, जब हमारी लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। इंटरसेक्टिंग की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग की कहानी आपकी सीधे ऐसे होगी। अगर ये हमारा पहला इक्वेशन अगर हो a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। सेकंड अगर हमारे जो ग्राफ हो वो आपका हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। इस कंडीशन में अगर दोनों ग्राफ हमारे क्या हो, दोनों लाइन अगर हमारे इंटरसेक्टिंग होंगे, उनके कोफिशिएंट के बीच में संबंध यही होगा, a1x ने a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल b1 अपान b2। तो ये कंडीशन किसकी रही, जब दो लाइन हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। अगर बात करें कि हमारे दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो मतलब इनके बीच का जो गैप हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो क्या हो, सेम हो। और पहला इक्वेशन मेरा क्या हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। सेकंड हमारा क्या हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका क्या था, उस कंडीशन में आपका स्टूडेंट था a1 अपान a2 इज इक्वल क्या था, b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल क्या था, c1 अपान c2। ये सब चीजें हम बना चुके हैं, बता चुके हैं। आपको ये अगर देखना होगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो में जाएंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसका सिर्फ क्या था, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगर आपको यहाँ समस्या होती है तो इस चीज को आप वहां देख लेंगे। बस यहाँ फिलहाल इसका एक लॉजिक हम यहाँ बता के चल रहे हैं, जिससे कि यहाँ की जो प्रॉब्लम, जो हम क्वेश्चन यहाँ रखे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम न हो। तो यहाँ पे a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल c1 अपान c2। ये कंडीशन कब फैक्ट करेगा, जब दोनों हमारे लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उस कंडीशन में ये होगा, यहाँ जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। अगर बात करें तीसरी कंडीशन क्या थी, कि दोनों लाइन क्या हो सकते हैं, कोइंसाइड हो सकते हैं ईच अदर। क्या हो सकते हैं, कोइंसाइड हो सकते हैं ईच अदर। इस कंडीशन में कोइंसाइड अगर ये होते हैं, ईच अदर अगर कोइंसाइड हो रहा है, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इनके कोफिशिएंट के बीच में संबंध आया था। वो क्या था संबंध, आपका संबंध था स्टूडेंट a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल क्या था आपका, c1 अपान c2। ये फैक्ट कब अप्लाई होगा, जब इफ टू लाइन्स आर कोइंसाइड ईच अदर, मतलब दोनों लाइन हमारे क्या होंगे, कोइंसाइड ईच अदर होंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड होंगे या डिपेंड होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। तो उस कंडीशन में आपका जो उनके कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपका होगा, ये एक बार कंडीशन में होगा, a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2। ये तो आपको समझ में आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसमें क्या, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों लाइनों को अगर हम देखें, जब एक दूसरे के ऊपर अगर कोइंसाइड होकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब जब यहाँ वन टाइम्स अगर इंटरसेक्ट किया था तो वहां क्या था, आपका यूनिक सॉल्यूशन था, मतलब एक सॉल्यूशन आया था।
क्या था वहां एक सोल्यूशन। यहाँ दोनों लाइन तो कई बार इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे जो लाइन हमारे क्या है कई बार इंटरसेक्ट किए, इसका मतलब जब कई बार इंटरसेक्ट किए तो कई इसके क्या होंगे सोल्यूशन होंगे, मतलब मेरी सोल्यूशन होगा। ये भी क्या है इनकंसिस्टेंट नहीं क्या है कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट किस किस कंडीशन में होगा, जहां सोल्यूशन होगा वहां कंसिस्टेंट होगा। जैसे मेरा होगा पहला अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो 100% स्टूडेंट क्या होगा वो आपका होगा कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारे लाइन क्या होंगे कोइंसाइड होंगे उस कंडीशन में भी क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, जब हमारे दो लाइन क्या होंगे पैरेलल होंगे तब हमारा क्या होगा ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर मतलब पूछा जा सकता है कि किस किस कंडीशन में कंसिस्टेंट, किस कंडीशन में क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा। अगर इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो इसका ऑलरेडी हम बना के रखे हुए हैं, उस चीज को आप देख लेंगे। जहां अगर समस्या होगी तो फिर उसके बाद आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं हम इसके बाद पहले एक्सरसाइज पे। पहले एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि ये क्या है आपका ग्राफिकल मेथड पे ही बेस्ड है। तो ये हमारे तीन मेथड क्या थे इसमें, आपके ग्राफिकल मेथड थे। इसके बाद हमारे अलजेब्रिकल मेथड में क्या था, उसमें भी तीन मेथड है कि दो दिए गए इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेरा कंडीशन था सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला क्या मतलब कंडीशन था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड हमारा क्या एलिमिनेशन मेथड, थर्ड हमारा क्या स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन की और एलिमिनेशन की तो आप क्लास 8 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस फर्क इतना है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़े नहीं है। वो भी चीजें क्या होगा आप यहाँ 10th में पहली बार आप पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है वो मेथड अप्लाई कहाँ होगा अलजेब्रिकल मेथड में। लेकिन आज हम बात करें एक एग्जाम्पल नहीं, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, वो भी किस चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज क्या आपका 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी में एक मतलब कवर कर रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चन आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि बेटा जब 7 साल पहले हमारी तुम्हारी उम्र में जब कंपेयर हमने किया था तो 7 साल पहले जो मेरी एज थी, आफ्ताब की कोई एज रही होगी, वो अपनी लड़की से कहता है बेटा 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी तुम्हारी उम्र की कितना टाइम्स था। कह रहा कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा बेटा जब 7 साल पहले हम देखे थे तो जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी उम्र की कितनी थी 7 टाइम्स थी, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। आफ्ताब की जो एज थी अपने लड़की की एज की क्या थी 7 गुनी थी। आगे कह रहा है देन ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, देन ऑल्सो तब 3 साल के बाद। कह रहा है ये तो कंडीशन मेरी 7 साल पहले, अब कह रहा है देन ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you, will be represent this situation algebraically and graphically। कह रहा है कि यहाँ तो 7 साल पहले आपने कह दिया बेटा मेरी जो एज थी तुम्हारी एज की क्या थी 7 गुनी थी। अब कह रहा है अब से 3 साल बाद मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की क्या है 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। तो सब यहाँ सोचने वाली बात ये है भाई आफ्ताब है उसकी कोई एक एज होगी, उसकी लड़की है उसकी भी क्या होगी एज होगी। तो यहाँ क्या करना है आपको रिप्रेजेंट करना है, इस सिचुएशन को करना है क्या स्टूडेंट आपको रिप्रेजेंट करना है, वो भी कहाँ आपको ग्राफ पेपर पे। एक तो कह रहा पहली कंडीशन जो सिचुएशन है वो उसको करना आपको क्या अलजेब्रिकली करना है, सेकंड आपको क्या करना है उसको ग्राफिकली करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम चलेंगे अलजेब्रिकली कंडीशन पे, उसके बाद आप कहाँ चलेंगे ग्राफिकली मेथड पे। तो यहां से आपको करना क्या है, तो ये शायद आपको क्वेश्चन जो कह रहा है वो मतलब समझ आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आफ्ताब अपनी लड़की से कह रहा है, यहाँ इन्होंने कहा कि आफ्ताब अपनी लड़की से कहा बेटा 7 साल पहले जो मेरी एज थी तुम्हारी एज की 7 गुनी थी, अब से 3 साल के बाद मेरी जो एज होगी वो तुम्हारी एज की क्या होगी 3 टाइम्स होगी। तो सीधी बात है 7 साल पहले 7 टाइम और 3 साल बाद मतलब 3 ईयर आफ्टर 3 टाइम्स। तो चलते हैं सीधे।
चलिए देखते हैं आप। तो यहां से आप करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल एक्स ईयर। अरे भाई आफ्ताब है, उसकी तो कुछ एज होगी, वो भी तो किसी साल का होगा, तभी तो वो कुछ उससे 7 टाइम्स है, 3 टाइम्स और उससे क्या है अधिक है। तो आफ्ताब की कोई एज है, मान लेते हैं आफ्ताब कितनी साल का, आज प्रेजेंट एज कितनी आफ्ताब की, एक्स ईयर है। आगे देखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर मतलब उसके लड़की की एज कितना मान लेते हैं, वाई ईयर। कितना मान लेते हैं स्टूडेंट, वाई ईयर। तो आज आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स ईयर, और आज उसके लड़की की, उसके डॉटर की एज कितनी है, वाई ईयर। अब कह रहा 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, तो 7 साल पहले। तो हम बता दें आपको, एगो हो या बिफोर हो, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, एज को माइनस करते हैं, क्योंकि ये पहले की बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें, आज मेरी एज 45 साल की है, तो 10 साल पहले कितनी रही होगी मेरी एज। आज मैं 45 ईयर का हूं, तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा। तो इसमें से क्या करेंगे आप, 10 ईयर लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 35 होगा। मतलब आप समझ में आ गया कि अगर आज किसी की प्रेजेंट एज 45 ईयर है, तो 10 ईयर एगो क्या रहा होगा, जो भी रहा होगा उससे 10 ईयर क्या होगा, कम होगा। अगर आज किसी की प्रेजेंट एज 45 है, अब से 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, इसमें 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48 ईयर। मतलब जब एगो की बात होगी या बिफोर की बात होगी, तो आप एज को क्या करेंगे स्टूडेंट, घटाएंगे। अगर इसमें कंडीशन होता आफ्टर की बात होगा, फ्रॉम नाउ की अगर बात होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, एज में जितना एज कहेगा आगे चलने के लिए उतना उसमें क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर देंगे। देखिए ये जो एज से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और वो श्योरली 4 नंबर या 6 नंबर में आते हैं। ये कहना मुश्किल है कि किस चीज पे बेस्ड होगा, वो मेंसुरेशन पे बेस्ड होगा, कि एज पे होगा, कि नंबर पे होगा, या 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड होगा। कहीं से भी कहीं कुछ सब चीजें आएगी। इसमें 12 कंडीशन है, जिस कंडीशन को आप समझ पाओगे जब पूरे होल चैप्टर की, जब हम पूरी वीडियोस बनाएंगे, या आप पूरे होल चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, तब जाके पूरी बातें यहाँ अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगी। चलिए बात करते हैं, आपको समझ में आया होगा कि एगो क्या है और आफ्टर क्या है। तो आज आपकी प्रेजेंट एज कितना है स्टूडेंट, एक्स ईयर। आज उसकी लड़की की एज क्या है स्टूडेंट, वाई ईयर है। आगे देखते हैं 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या है। आज कितने साल का है आफ्ताब, 1 साल का, तो 7 साल पहले क्या होगा। अरे भाई आज अगर आफ्ताब 1 साल का है, तो 7 साल पहले क्या होगा, जो भी होगा उससे 7 साल क्या होगा, कम होगा। आई होप समझ आ रहा है आपको। भाई आज आफ्ताब कितने साल का है, 1 साल का है, तो 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा, जो भी रहा होगा उससे 7 साल कम रहा होगा। तो आज आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, तो 7 साल पहले कितने साल का होगा, एक्स माइनस 7 ईयर होगा। आगे चलते हैं, तो यहां कर रहा है 7 ईयर एगो एज ऑफ हिज डॉटर। आज उसकी लड़की कितने साल की है, वाई ईयर की, तो 7 साल पहले कितने साल की रहेगी इसकी लड़की, जो भी रही होगी इससे 7 साल कम रही होगी। अगर ऐसे कहता 7 ईयर आफ्टर एज ऑफ हिज डॉटर, तो आप क्या करते हैं, y + 7 कर देते, क्योंकि आफ्टर की बात कर रहा है आगे चलने के लिए। जब बिफोर कहेगा तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें से आप क्या करेंगे, जितना कहता है पीछे चलने के लिए उतना उसमें से क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए, कह रहा कि जो आफ्ताब की एज है 7 साल पहले और 7 साल पहले जो इसकी लड़की की एज है, दोनों में कितने टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, 7 टाइम्स की का जो आ रहा है इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो आज 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी है, वो है स्टूडेंट x - 7। 7 साल पहले इसकी लड़की की एज क्या है, वो आपकी क्या है, y - 7। अब आफ्ताब की जो एज है उसकी लड़की के 7 साल पहले एज का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। चलो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या है, x - 7। 7 साल पहले उसके डॉटर की एज क्या है, y - 7। आफ्ताब अपने 7 साल पहले लड़की की एज का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। अगर 6 कहता तो मैं यहाँ 6 रखता, 12 कहता तो मैं यहाँ 12 रखता, अगर यहाँ 3 कहता तो मैं 3 कहता, ट्वाइस कहता तो मैं यहाँ ट्वाइस भी रखता। जैसी कंडीशन में 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी लड़की की एज की कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
तो ये आपका यहां से एक इक्वेशन बनने के लिए तैयार हो गया। तो इसको आप सॉल्व करो, यहां से आप क्या करेंगे सॉल्व, क्या हो जाएगा x माइनस 7 मल्टीप्लाई कर दो आगे, क्या हो जाएगा 7y माइनस 7 7 जा 49। चलते हैं आगे, इसको आप लाओ इधर, तो आपका क्या हो जाएगा x यहाँ 7 है, यहाँ माइनस में है, वहां क्या हो जाएगा प्लस में, आपका हो जाएगा 7y माइनस आपका क्या हो जाएगा 49 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 7। x इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 7y। 49 से अगर स्टूडेंट हम 7 को निकालेंगे तो आपका बचेगा क्या, माइनस कितना बचेगा आपका 42 बचेगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका यहाँ अलजेब्रिकली फॉर्म में मैंने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन को हमने यहाँ डिनोट करके लिखा। अब यहां से आप इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं, यहां से अब आप बनाएंगे बॉक्स, क्योंकि हमको क्या करना है, ये तो मेरा आधा काम हुआ, अभी आधे में भी आधा काम हुआ, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ कंडीशन इन्होंने डाल दिया है, इन्होंने कहा रिप्रेजेंट दी सिचुएशन, रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहले हमारा ये सिचुएशन आया किसके फॉर्म में, अलजेब्रिकली आ गया। इसके बाद इसके हेल्प से हमको करना क्या है, इसको प्लॉट करना है किस पे, ग्राफिकली मेथड पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लें, जब तक हम 2 पॉइंट मिनिमम 2 पॉइंट रहेंगे तभी हम ग्राफ पे इस सिचुएशन को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, जिससे कि हम लाइन को हम क्या करें, ग्राफ पे ड्रा कर सके। तो यहाँ तो आपको समझ में आया होगा, आप ऐसे बॉक्स बना लेंगे, यहां से आपका रहेगा x, यहाँ आपका क्या रहेगा y रहेगा। चलिए देखते हैं, अगर स्टूडेंट अगर हम सपोज करें यहां से अगर हम ले लें y का वैल्यू, अगर हम y का वैल्यू अगर यहां पुट अप कर दे 6, मतलब y के प्लेस पे अगर हम रखते कितना 6 रखते हैं, y के प्लेस पे कितना रखते हैं हम 6। तो अगर हम y के प्लेस पे अगर 6 रखेंगे तो 6 7 जा 42, यहाँ प्लस में होगा, यहाँ 42 क्या होगा माइनस पे, मतलब अगर y का वैल्यू 6 होगा तो 100% x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर हम y का वैल्यू यहाँ 6 रखते हैं, y का वैल्यू क्या रखते हैं 6 रखते हैं, तो 6 अगर आप यहाँ रखेंगे तो 6 7 जा क्या हो जाएगा 42, और यहाँ ऑलरेडी आपका क्या है माइनस 42। तो 42 से 42 अगर हम निकालेंगे, लेस करेंगे, तो आपका क्या आएगा x का वैल्यू कितना आएगा 0। तो यहाँ y जब हम 6 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। चलते हैं आगे, यहां पर हम एक टॉपिक और ले लें, यहां से अगर हम ले लें 45 अगर ले लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 5, तो 5 y का वैल्यू क्या ले रहे हैं स्टूडेंट 5 ले रहे हैं, तो 5 से बन जाए क्या हो जाएगा आपका 35। तो 35 क्या करेंगे 42 में से अगर हम निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा -7। कितना बचेगा मतलब स्टूडेंट आपका -7। तो ये जब हम y इज इक्वल आप लेंगे 6 तो आपका x का इक्वल क्या आ जाएगा 0। जब y इक्वल हम लेंगे 5 तो आपका x इक्वल क्या आ जाएगा आपका -7 होगा। तो ये जो हमारा है, अब हम पहली सिचुएशन पे तो आ चुके, अब हम चलते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा x+3, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका, क्योंकि आज आफ्ताब कितने साल का है 1 साल का, तो 3 साल के बाद क्या होगा, जो भी होगा उससे 3 साल उसकी क्या होगी एज अधिक होगी। तो आज अगर आफ्ताब x ईयर का है तो 3 साल के बाद क्या होगा x+3 ईयर हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगर देखें 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ हिज डॉटर, आपका क्या हो जाएगा y+3 ईयर। मतलब अगर आज आफ्ताब 1 साल का है तो 3 साल के बाद उसकी एज क्या होगी x+3 ईयर होगी, और उसकी जो डॉटर है, उसकी जो लड़की अगर आज y साल की है, y ईयर की है, तो 3 साल के बाद आज क्या होगा वो y+3 ईयर होगा। और अगर कि आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब की जो एज है अब से 3 साल के बाद क्या होगी, अब जो भी होगा अपने लड़की की कह रहा है कितने टाइम्स होगा वो 3 टाइम्स होगा। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या है, आई थिंक कितना है आपका x+3, कितने साल बाद 3 साल बाद। आज उसकी लड़की कितने साल की है y साल की है, तो 3 साल के बाद क्या होगा y+3 ईयर होगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। आगे देखते हैं, तो कह रहा कि आफ्ताब की एज जो है वो 3 साल के बाद क्या हो रहा है x+3 ईयर हो रहा है। आफ्ताब की जो एज है वो क्या है 3 साल के बाद कितना हो रहा है x+3 ईयर हो रहा है, और जो इसकी डॉटर की एज है वो 3 साल के बाद कितनी हो रही है y+3 ईयर। मतलब आज अगर आफ्ताब 1 साल का है तो इसकी 3 साल के बाद एज क्या होगी x+3, अगर 5 का था 5 ईयर है नाउ,
तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 5 होता, लेकिन यहाँ 3 साल की बात कही गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साल के बाद आपकी एज होगी x प्लस 3, और 3 साल के बाद इसकी लड़की की एज क्या, भाई वो तो रुकेगी ही नहीं, वो उसका भी तो एज बढ़ेगा, तो 3 साल के बाद इसकी लड़की की जो एज होगी वो कितना होगी y प्लस 3 ईयर। तो आपकी एज 3 साल के बाद, उसकी लड़की की एज 3 साल के बाद कितने टाइम्स का संबंध है, 3 टाइम्स का संबंध है स्टूडेंट। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका होगा x प्लस 3 इक्वल आपका हो जाएगा 3y और प्लस कितना हो जाएगा 9। आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। यहां अगर आप देखेंगे x इज इक्वल आपका क्या होगा स्टूडेंट 3y, अब 3 यहाँ प्लस में है, वहां क्या हो जाएगा माइनस में, 9 से अगर हम 3 निकाल देंगे कितना आपका हो जाएगा 6 बचेगा। ये आपका क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसके पहले जो आपका इक्वेशन फर्स्ट आया था वो आपका आया था x इज इक्वल 7y माइनस क्या था 42 था, तो वहां से हमने क्या किया था 2 आपके सॉल्यूशन दिए गए थे। अब ऐसे ही सॉल्यूशन हम यहाँ भी अटेम्प्ट करेंगे। पहला सॉल्यूशन यहां से अगर अटेम्प्ट किया जाए तो यहां से आपको x और y के वैल्यू को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यहां लेते हैं x, सेकंड क्या आपका हो जाएगा y। अगर हम यहां x का वैल्यू y का वैल्यू अगर हम यहां रख देते स्टूडेंट -2, मैंने कहा ऐसा आपको एक ऐसा वैल्यूज रखना होगा जिससे कि आपके प्रॉब्लम क्या हो एकदम लोवेस्ट से लोवेस्ट, मतलब आपके प्रॉब्लम अच्छी तरह से यहां से आप सॉल्व कर सके, मतलब जितना ही कम आपका डिजिट होगा आपको प्लॉटिंग करने में एकदम आसानी होगी ऑन ग्राफ पेपर। तो यहां अगर हम ले लेते हैं y का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू अगर -2 होगा, यहां अगर आप रखेंगे -2 तो 2 3 6 हो जाएगा, यहां 6 जो आपका आएगा वो आपका क्या आएगा माइनस में आएगा, यहां 6 आपका क्या है प्लस में होगा, तो +6 -6 आपका क्या होगा यहां दे देगा आपको 0। यहां आप एक ऐसा वैल्यूज रखो जिससे कि आपका वो छोटा वैल्यू यहां भी हो, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ वैल्यू आपका क्या है छोटा ही है। तो यहां पर हम ले लेंगे -1। अगर हम y का वैल्यू रख दें कितना स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम y का वैल्यू -1 अगर रख देंगे तो -1 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई जब -1 में होगा तो 100% यहाँ पे क्या होगा -3 होगा। तो यहाँ अगर आपका क्या हो जाएगा -3, अगर यहाँ आपका y का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो यहाँ आप अगर मल्टीप्लाई करके अगर रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है +6, जब दोनों को साफ करेंगे तो आपका क्या आएगा +3 आएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि अगर y इज इक्वल -2 है तो x इज इक्वल आपका क्या होगा 0, अगर y इज इक्वल आपका -1 है तो x इज इक्वल क्या आपका 3। तो ये जो सिचुएशन है ये आपका इक्वेशन जो फर्स्ट बना था ये यहाँ का इक्वेशन जो आपका सेकंड बना है, ये सब सिचुएशन कैसा अलजेब्रिक मतलब सिचुएशन है, अलजेब्रिकली आपकी क्या सिचुएशन है। अब रिप्रेजेंट करना हमको इस सिचुएशन को किस पे ग्राफिकली करना है। तो चलते हैं ग्राफिकली मेथड पे। इसके लिए क्या करेंगे पहले बनाएंगे क्वाड्रेंट में हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ पॉइंट कहाँ हम प्लॉट करेंगे जिससे कि आप वहां प्लॉट कर सकते हैं। कि पहले जो इक्वेशन की कंडीशन आई थी तो आपके पहले इक्वेशन की जो कंडीशन आई थी वो आपका क्या था -7,5 था, पहले इक्वेशन की जो कंडीशन थी। सेकंड आपका क्या था 0,6, ये आपकी ये पहला सोल्यूशन था -7,5, सेकंड क्या था 0,6 है। अगर सेकंड वाले इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आया था 0,-2 एंड क्या आया था 3,-1 था। तो इसमें जो पॉइंट हमारे हैं पहले इक्वेशन की या सेकंड इक्वेशन को इनको क्या करना प्लॉटिंग करना हमको कहा ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो अगर जब हम इस सिचुएशन या इस कंडीशन को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पहले लाइन का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारे सेकंड इक्वेशन का ग्राफ यहाँ प्लॉट होगा। तो यहाँ देखेंगे पहला 7,-5, तो आपको पहले जानना है कि 7,-5 किस क्वाड्रेंट पे होगा। तो 7,-5 जो आपका होगा वो क्वाड्रेंट आपका कौन सा होगा सेकंड होगा। -7 तो फर्स्ट -7 आपका क्या एक्स एक्सिस पे दो मतलब है ना, यहाँ अगर देखेंगे तो लेफ्ट में आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ राइट पे आपके क्या है सॉरी यहाँ पे क्या आपके पॉजिटिव है, इधर आपके क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जो अबेसिस होता है वो अबेसिस मेजर करता है एक्स एक्सिस को, जो ऑर्डिनेट होता है वो मेजर करता है वाई एक्सिस को। तो आपका -7 है 1 2 -1 -2 -3 -4 -6 -6 आपका क्या -7, -7 आपका यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे क्या है यहाँ पे -7 के बाद आपका क्या है 5, तो 5 वाई एक्सिस पे वो भी पॉजिटिव, तो डाउन अगर आप जाएंगे तो आपका क्या होगा नेगेटिव, अगर आप अप जाएंगे तो आपका क्या होगा पॉजिटिव। अप मतलब ऊपर नहीं, यही पे जाना है, देखते हैं यहाँ चलना आपको ऊपर, ऐसा नहीं ऊपर चलना सीधे। तो 1 2 3 4
कितना है आपका 5, तो 5 आपका यहाँ पे है, -7 आपका यहाँ पे है। तो आपको क्या करना, डाटेगा ऐसे, आपको पता ही होगा कि प्लॉटिंग आप करते थे। फिर इसको भी आप ऐसे लेके आओगे, दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही तो हमारा पॉइंट मतलब मीट करेगा। तो आई होप यहाँ पे आपका पॉइंट होगा। तो पॉइंट मान लेते हैं आपका क्या स्टूडेंट ए है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -7 का क्या आपके हैं 5 है। तो सीधे इसको क्या कर देंगे आप, इरेज कर देंगे। ये तो मेथड है कि कैसे आप ड्रा करते हैं। तो मेरा जो पहला पॉइंट ए आया वो आपका कितना आया, -7 का 5। अब जो आपका अगला पॉइंट वो आपका क्या है 0,6। तो 0,6 यहाँ आपका अब एक्सिस क्या है, ऑलरेडी 0 है। अब एक्सिस आपका क्या है 0 है, ऑर्डिनेट कितना आपका है 6। तो 0,6 कहाँ लाइज होगा, वाई एक्सिस की कहाँ पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन में 0,6 यही होगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा। मान लेते पॉइंट आपका क्या है, ये बी है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हमारा 0,6 है। अब सीधा पॉइंट हमारा जो यहाँ पे आया ए -7,5, जो मेरा पॉइंट आया बी क्या 0,6, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब मेरे पास स्केल तो नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्टली इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा एक ग्राफ बन के रेडी हुआ। किस इक्वेशन का ये मतलब, ये किस इक्वेशन का मतलब ग्राफ है, जो आपका क्या था, x = 7y माइनस क्या आपका था 42। ये ग्राफ जो है इसी इक्वेशन का तो है, x = क्या आपका 7y - 42। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट गिवन थे 0,-2 आप देंगे, मतलब देखेंगे अच्छी तरह से, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस वही आप जो 9 पे पढ़े थे, कैसे आप पॉइंट को प्लॉटिंग करते हैं वैसे ही तो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ स्टूडेंट अगर हम देखें 0,-2, चलिए 0,-2 मतलब अब ऐसे 0 ऑर्डिनल -2। अब y एक्सिस पे चलना है -2 इंटीजर, तो -2 मुझको लगता है डाउन आपको आना पड़ेगा। अब ऊपर का खौफ छोड़ो, अब आ जाओ नीचे। तो -2, तो यहाँ आप ए बी को मतलब ले चुके हैं, यहाँ लेते सी कितना मेरा 0,-2। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला मेरा टॉपिक क्या पॉइंट है 3,-1। तो 3,-1 आपका कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि पहले आपको जानना भाई कहाँ होगा, किस वाई एक्सिस पे है कि एक्स एक्सिस पे है, किस क्वाड्रेंट पे है। तो यहाँ फर्स्ट में आपको पता होगा प्लस का प्लस होता है, सेकंड में आपका क्या होता है माइनस का प्लस होता है, थर्ड में आपका क्या होता है माइनस का माइनस होता है, और फोर्थ में आपका क्या होता है प्लस का माइनस होता है। फर्स्ट में क्या है प्लस का प्लस, सेकंड में क्या है माइनस कामा प्लस, थर्ड में क्या है माइनस कामा माइनस, फोर्थ में क्या है प्लस कामा माइनस। तो यहाँ पर देखें 0,-2, तो आपका यहाँ हो गया सी पॉइंट 0,-2। और आपका जो सेकंड पॉइंट है वो 3,-1, 3,-1 यहाँ पे होगा डी 3,-1। अब सीधे जो मेरा पॉइंट सी है ये यहाँ पे है, और जो मेरा पॉइंट डी है ये यहाँ पे है। दोनों को स्टूडेंट आप ऐसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ग्राफ आपका बन के यहाँ रेडी हुआ। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, जो आपका इक्वेशन क्या था, x = कितना आपका था 3y और प्लस कितना था 6 था। ये इस दिए गए इक्वेशन का ग्राफ है, और ये ग्राफ जो क्या है इस इक्वेशन के दिए गए इक्वेशन का ग्राफ है। आई होप वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जितने आपके क्वेश्चन दिए गए आप क्या करेंगे, पहले रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रिकली, उसके बाद आप क्या करेंगे ग्राफिकली। तो ऐसे ही क्या करेंगे आप, जितने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जहां अगर किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसी चीज को आप हमसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सेकंड जो आपका एक्सरसाइज है उसका मतलब वीडियो आपको हम मतलब बना के भेजेंगे। और पूरा वीडियो देखने वाले लोगों के लिए दिल से थैंक यू।